हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वी के स्काई आरसी पे। और आज मेरे पास एक हेलीकॉप्टर बनने आया हुआ है। यह हेलीकॉप्टर ऑन नहीं होता है, तो मैंने क्या किया, रिमोट में एक बैटरी लगाया और पहले मैंने इसे चेक कर लिया। पर चेक करने पर भी यह हेलीकॉप्टर ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए अब इसे रिपेयर करते हैं और हेलीकॉप्टर को हम अच्छी तरह से पहले खोल लेते हैं। सबसे पहले हेलीकॉप्टर को खोलने के बाद उसके मैकेनिज्म जो बैटरी के साथ लगा रहता है बॉडी में, उसे अच्छी तरह से आप निकाल लें, जिस तरह से मैंने अभी इसे निकाला। और उसके बाद उस सर्किट को आप अच्छी तरह से पहले चेक कर ले कि कहीं सर्किट में कोई शॉर्टेज तो नहीं है। अगर सर्किट में कोई शॉर्टेज नहीं है तो आप सबसे पहले बैटरी का वोल्टेज माप लें। बैटरी में 4.2 वोल्ट होना चाहिए। अगर ये वोल्टेज कम रहेगा तब आपका ये हेलीकॉप्टर चालू नहीं होगा। तो यहाँ वोल्टेज तो ठीक है, मेरे बैटरी में यहाँ 4.2 वोल्ट दिखला रहा है, पर फिर भी ये चालू नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं और बैटरी के प्लस माइनस वायर को पहले हम खोल के बैटरी को बाहर निकाल लेते हैं। और जो मोटर आपका इस पीसीबी या सर्किट में जो लगा हुआ है उसे अच्छी तरह से बाहर निकालते हैं, ताकि इसे बाहर पे हम आराम से चेक कर सके। देखिए यहाँ पे एक जो स्विच आप देख पा रहे हैं, ऑन ऑफ स्विच, या ऑन ऑफ स्विच टूटा हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, पहले इस ऑन ऑफ स्विच को पहले हम खोल लेते हैं ताकि इसे हम रिप्लेस कर पाएँ। तो ऑन ऑफ स्विच खोलते समय आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि आपका कोई भी सोल्डरिंग आयरन जो आप यूज कर रहे हैं, उस सोल्डरिंग आयरन का जो लीड होता है वो किसी और कंपोनेंट के साथ शॉर्ट ना हो जाए। तो स्विच खोलने के बाद हमने यहाँ पे दोबारा बैटरी के प्लस और माइनस को फिर से उसी जगह पे सोल्डरिंग कर दिया। और सोल्डरिंग करने के बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने रिमोट को ऑन करके चेक किया कि क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो नहीं, ये फिर भी वर्क नहीं कर रहा है। तो फिर मैंने क्या किया, मोटर को उसके मैकेनिज्म से बाहर निकाला और उसके पावर सप्लाई के पास जो स्विच लगा हुआ है उस स्विच को मैंने एक ट्विजर से शॉर्ट किया। जब मैंने ट्विजर से शॉर्ट किया तो देखिए मेरा मोटर वर्क करने लगा। इसका अर्थ ये होता है कि ये स्विच खराब हो चुका है। अब हमें स्विच को रिप्लेस करना पड़ेगा, पर स्विच को रिप्लेस करने के पहले बैटरी के प्लस माइनस को आप जरूर खोल दें। नहीं तो क्या होगा, रिप्लेस करते समय किसी कारण से सप्लाई वोल्टेज माइनस के साथ अगर शॉर्ट हो गया तो आपका बोर्ड, ये सर्किट बोर्ड जल सकता है। तो मैंने उसे खोल दिया। अब मैं स्विच को अच्छी तरह से उसी के जगह पर प्रॉपर सोल्डरिंग कर दूंगा। आप वीडियो में देख पा रहे हैं मैं किस तरह से सोल्डरिंग कर रहा हूँ, आपको उसी तरह से प्रॉपर सोल्डरिंग कर देना है। और जब ये सोल्डरिंग आपको लगता है अच्छी तरह से हो गया है, तब फिर से बैटरी के प्लस माइनस को प्लस के जगह पे प्लस और माइनस को बैटरी के माइनस पॉइंट के जगह पे आप प्रॉपर अच्छी तरीके से सोल्डरिंग कर लें। और सोल्डरिंग करने के बाद अब हम दोबारा स्विच को ऑन करके मोटर को चेक करते हैं रिमोट के द्वारा, क्या मोटर टर्न कर रहा है कि नहीं। मैंने स्विच को ऑन किया और जब रिमोट को ऑन करता हूं तो क्या देख रहा हूं कि मोटर घूमने लगा। तो इस सर्किट में सिर्फ पावर स्विच का ही फॉल्ट था और कोई प्रॉब्लम था नहीं। अब इस मोटर को फिर से मैं मैकेनिज्म में लगा देता हूं और फिर से मैं रिमोट को ऑन करता हूं और मेरा प्रोपेलर घूम रहा है कि नहीं मैं चेक करता हूं। तो जब मैंने रिमोट को ऑन किया तो मेरा प्रोपेलर घूमने लगा। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी तरह के हेलीकॉप्टर को घर पे ही बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। टेक केयर।